गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीमिंग। फ्रेंड्स, आज हमारा ये सीडीपी का टेट सीटेट के लिए इम्पॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 देखेंगे और ये कुछ वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, लास्ट में हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पहले वन चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर देन आफ्टर हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये टेट सीटेट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलिए, शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए? शिक्षा का आधार होना चाहिए मनोविज्ञान। एक मिनट, शिक्षा का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक। शिक्षा का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? शिक्षा का मुख्य आधार पाठ्यक्रम होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम जब हमारा निर्धारित रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो शिक्षा का मुख्य आधार पाठ्यक्रम होना चाहिए और शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। पाठ्यक्रम का क्या अर्थ होता है? दौड़ का मैदान। पाठ्यक्रम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान। शिक्षा एक ध्रुवीय प्रक्रिया है, एक पक्षीय प्रक्रिया है। किसने कहा था? विद्यानिवास मिश्र ने। इसमें केवल बालक सम्मिलित होता है। ठीक है, जिसमें बालक सम्मिलित होगा वह एक ध्रुवीय या एक पक्षीय प्रक्रिया होगी, और जब द्विध्रुवीय प्रक्रिया होगी तो उसमें बालक और शिक्षक दोनों ही सम्मिलित रहेंगे। यहाँ देखिए लिखा है शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा था? जॉन डेवी ने, सॉरी जॉन एडम ने। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा था? जॉन डेवी ने। शिक्षा त्रिमुखी, इसमें शिक्षक और विद्यार्थी एंड पाठ्यक्रम तीनों ही सम्मिलित हैं। देखिए यहाँ लिखा है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम तीनों ही सम्मिलित होते हैं। ये जॉन डेवी ने कहा था। एक मुखी, द्विमुखी और त्रिमुखी प्रक्रिया है। एक मुखी किसने कहा था? विद्यानिवास मिश्र ने। द्विमुखी जॉन एडम ने। त्रिमुखी किसने कहा था? जॉन डेवी ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन है हमारा, शिक्षा की सर्वोत्तम प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि होता है। ये किसने कहा? किलपैट्रिक ने। किसी विद्यालय का प्रतिबिंब समय सारणी पर बनता है। किसी विद्यालय का प्रतिबिंब जो है वो समय सारणी पर बनता है। किसी विद्यालय का हृदय किसे कहा गया है? पुस्तकालय को। हर विद्यालय में पुस्तकालय होना बहुत जरूरी होता है। अगर कोई पुस्तक हमें पढ़ने का मन किया तो हम पुस्तकालय में जाकर के पढ़ने लगते हैं। इसी विद्यालय का हृदय कहा जाता है। किसी पक्ष में कौन प्रमुख होता है? श्यामपट्ट प्रमुख होता है। बालक का प्रथम पाठशाला होता है परिवार। बच्चा सबसे पहले सर्वप्रथम अपने परिवार से ही कुछ सीखता है, तो इसीलिए बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी होता है? परिवार। और बालक की प्रथम माता शिक्षक होती है। माता जो होती है वो बालक की प्रथम गुरु, शिक्षिका माता ही होती है। औपचारिक शिक्षा विद्यालय, मंदिर, संस्था आदि में प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षक जो है वो हमें निश्चित स्थान देता है। ठीक है, निश्चित समय होता है, तो उसे औपचारिक शिक्षक कहते हैं। और अनौपचारिक कि हम रास्ते में भी जा रहे हैं और वहां से हमें कुछ सीखने को मिल गया, तो उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। उसका समय स्थान कुछ निश्चित नहीं होता है अनौपचारिक शिक्षा का। विद्यालय समान का लघु रूप है। सॉरी, यहाँ समाज है। विद्यालय समाज का लघु रूप है। ये किसने कहा था? जॉन डेवी ने कहा है विद्यालय समाज का लघु रूप है। अध्यापक को राष्ट्र निर्माता किसने कहा था? एच.जी. वेल ने। अध्यापक को राष्ट्र निर्माता एच.जी. वेल ने कहा। शिक्षा मनुष्य का निर्माता होता है। ये किसने कहा? जॉन एडम्स ने। एक अच्छी माता 100 शिक्षक के बराबर होती है। ये किसने कहा? हार्वर्ड स्पेंसर ने। घर शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक का प्रथम पाठशाला होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। घर शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक की प्रथम पाठशाला पेस्ट्रोलॉजी। ठीक है, किसने कहा था? पेस्ट्रोलॉजी ने। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। किसने कहा? टीवी नन ने। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। किसने कहा? विलियम वुंड और विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान प्रकृति का विज्ञान है। किसने कहा? वुडवर्थ ने। फ्रेंड्स, हम आपको ये अपना नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं जो आपको सीटेट और टेट एग्जाम के लिए बहुत ही
फ़ायदा, ठीक है, फ़ायदे है ये, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस नोट्स को एक बार ज़रूर देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे जिसे भी इस नोट्स की ज़रूरत है उन तक पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको डेली हमारी जो एक्टिविटी है वो आप तक पहुंच जाएगी टाइम से। चलिए, हम कहाँ पहुंचे थे? एक अच्छी माता 100 शिक्षक के बराबर होती है। किसने कहा? हार्वर्ड स्पेंसर ने। घर शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक का प्रथम पाठशाला होता है। किसने कहा? पेस्टोलॉजी ने। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। किसने कहा? टीवी नन ने। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान, क्या है? चेतना का विज्ञान। किसने कहा? विलियम वुड और विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, विलियम वुड और जेम्स ने कहा, और मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, टीवी नन ने कहा। मनोविज्ञान प्रकृति, देखिए, मनोविज्ञान प्रकृति का विज्ञान है, ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? वाटसन और स्किनर ने। मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। किसने कहा? मैक्डूगल ने। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। किसने कहा? स्किनर ने। मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। किसने कहा? स्किनर ने। मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने का वर्णन करता है। ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने। नेक्स्ट है हमारा, मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी का आधारशिला है। किसने कहा? स्किनर ने। शिक्षा मनोविज्ञान वह प्रक्रिया है जो पूर्णतः मनोविज्ञान की कृपा पर निर्भर है। बीएफ झा ने। किसका कथन है? बीएफ झा का। मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। किसका कथन है? गैरिसन का। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। मनोविज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। हम जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही नोट किए हैं, सब नहीं, तो इसलिए इतना तो आपको याद ही करना पड़ेगा। एक बार अगर समझ आपको आ गया ना तो फिर कभी नहीं भूलेगा। मनोविज्ञान ग्रीक भाषा का अर्थ है जिसका अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान ग्रीक भाषा का अर्थ होता है जिसका अर्थ है आत्मा का विज्ञान। प्राचीन काल में मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। वैज्ञानिक रूप से मनोविज्ञान का अध्ययन 1879 ईस्वी में शुरू हुआ। मनोविज्ञान का अध्ययन कब से शुरू हुआ? 1879 ईस्वी से शुरू हुआ था। सर्वप्रथम विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली थी? जर्मनी में। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है आपकी। सर्वप्रथम विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कहाँ खोली? जर्मनी में खोली थी। मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि या आत्मनिरीक्षण विधि का जनक किसे कहते हैं? विलियम वुंट को मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि या आत्मनिरीक्षण विधि का जनक कहा जाता है, विलियम वुंट को। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। ये किसने कहा? वाटसन स्किनर ने। अधिगम मनोविज्ञान का जनक कौन है? एविंग। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हार्वर्ड स्पेंसर। मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रायड। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। मनोविज्ञान पुस्तक की रचना किसने की? विलियम जेम्स ने। मनोविज्ञान पुस्तक की रचना हॉरलॉक। मनोविज्ञान प्रारंभ में आत्मा के रूप में जाना जाता है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसने कहा? अरस्तु प्लेटो ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ वन लाइन, ठीक है, क्वेश्चन आंसर थे, ये देख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टेट और सीटेट एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।